हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट फर्स्ट इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा से ये हम कंप्रिहेंशन पैसेज करेंगे। अ बेकर फ्रॉम गोवा यानी गोवा का एक बेकर मीन्स होता है जो पाव रोटी बनाने वाला वहाँ पे था, उसके बारे में। वैसे बेकर माने क्या होता है? बेकरी माने जो नान बाई का काम जहाँ पे होता है, और बेकर मीन्स होता है नान बाई। ठीक है, बेकर जहाँ बिस्किट वगैरह बनते हैं, ब्रेड बनती है ना। तो इस तरह गोवा में एक पाव रोटी बनाने वाला है, जो होते थे उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आवर रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़िए। जो एक्सट्रैक्ट मीन्स जो यहाँ पे अवतरण लिया गया है इस चैप्टर से, अ बेकर फ्रॉम गोवा, है ना। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उनके दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं, है ना। तो देखते हैं। आवर एल्डर्स आर ऑफन हार्ड रेमिनिसिंग nostalgically about those old good Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. आवर एल्डर्स यानी जो हमारे एल्डर्स थे, हमारे बुजुर्ग या हमारे पूर्वज, आर ऑफन माने वो अक्सर, हार्ड माने सुना करते थे, रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली। रेमिनिसिंग मीन्स होता है वो पुराने जो है अतीत के बारे में है, वो पुराने अच्छे दिन। जब हम अतीत के बारे में, जो हमारे अच्छे दिन होते हैं, उन अच्छे दिनों के बारे में जब हम सोचते हैं, उसको बोलते हैं रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली। रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज़ डेज। वो उन अच्छे पुर्तगाली दिनों की, हमारे बुजुर्ग अपने पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों की, है ना। द पोर्तुगीज़ और पुर्तगालियों की, एंड दियर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और उनके जो फेमस पाव के टुकड़ों के बारे में जब हम वो क्या करते हैं, प्रसन्नता से चर्चा करते हुए सुनाई पड़ते हैं, है ना। आवर एल्डर्स आर ऑफन हार्ड यानी हमारे बुजुर्ग जो है वो अक्सर ही चर्चा करते हुए सुनाई पड़ते हैं। रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज़ डेज यानी पुर्तगालियों की, उन पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों की या पुर्तगालियों की, और उनके जो मशहूर पाव के टुकड़ों की प्रसन्नता से चर्चा करते हुए सुनाई पड़ते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिस्ड यानी वो जो ईटर्स हैं, ईटर्स माने खाने वाले, वो पाव खाने वाले, उन पाव के टुकड़ों को खाने वाले, माइट हैव वैनिस्ड माने वो अब गायब हो सकते हैं, मतलब चाहे वो अब ना रहे हों, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उनके जो मेकर्स हैं, उनको बनाने वाले हैं, वो अभी भी वहाँ पर हैं, किंतु उन्हें बनाने वाले अभी भी वहाँ पे हैं। मतलब वो कह रहा है कि जो ईटर्स हैं, जो खाने वाले हैं, उन टुकड़ों को खाने वाले भले ही गायब हो सकते हैं, लेकिन गायब हो सकते का मतलब क्या है कि मतलब वो अब नहीं है, है ना। बट उन्हें बनाने वाले, उनके जो मेकर्स हैं, आर स्टिल देयर, वो अभी भी वहाँ पर हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. We still have, और हमारे पास अभी भी है, हमारे बीच में, amongst us मतलब हमारे बीच में अभी भी हैं वो जो मिक्सर्स हैं। मिक्सर्स मतलब वो जो सामान मिलाने वाले हैं। द माउल्डर्स हैं, और उसको सांचे में, माउल्डर्स मीन्स होता है सांचे में डालने वाले, जो सांचा बनाते हैं उसके लिए वो जो माउल्डर्स हैं। एंड दोज, और वे हु बेक द लोव्स, और वे जो टुकड़ों को पकाने वाले हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे बीच अभी भी क्या है, वो मिक्सचर्स हैं जो सामान को मिलाने वाले हैं, वो माउल्डर्स हैं और उसको एक सांचे में डालने वाले हैं। एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वे लोग भी हैं जो लोव्स को पकाते हैं, लोव्स के टुकड़ों को पकाने वाले भी हमारे बीच में अभी भी मौजूद हैं। स्टिल मीन्स होता है अभी भी, ठीक है। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। फर्नेसेस मीन्स होता है भट्टी, है ना। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट यानी जो भट्टी की आग है, जो दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस यानी जो टाइम टेस्टेड फर्नेसेस है, फर्नेसेस माने भट्टी है,
वो भट्टी क्या हुई है, अभी भी एग्जिस्ट है, अभी भी अस्तित्व में है। स्टिल मीन्स क्या होता है, स्टिल मीन्स एडजेक्टिव में होता है शांत, ठीक है, शांत। और स्टिल मीन्स होता है अभी भी, अभी भी, ठीक है। तो स्टिल एग्जिस्ट, वो अभी भी अस्तित्व में है, यानी जो फर्नेसेस है, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, यानी जो वो भट्टियाँ हैं वो अभी भी वहाँ पर है। द फायर इन द फर्नेसेस, और जो भट्टी की जो आग है, हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्यूज्ड, वो अभी भट्टी की आग जो है अब तक बुझी नहीं है। एक्सटिंग्यूज मीन्स होता है बुझना, है ना, येट मीन्स अभी तक, यानी जो भट्टी की आग है वो अभी भी बुझी नहीं है। इसका मतलब क्या है, यानी उसमें अभी भी पाव रोटी बन सकती है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हार्ड इन सम प्लेसेस। ये हार्ड होगा, यहाँ पे हेड नहीं हार्ड होगा, ठीक है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, यानी जो पारंपरिक पाव बनाने वाले के जो बम्बू के लट्ठे होते थे, बांस के जो लट्ठे होते थे, उनकी थड मन होता है थप थप, और जिंगल मीन्स होता है छनछनाहट, यानी जो पारंपरिक पाव बनाने वालों के जो लट्ठों की थप थप और उनकी जो छनछनाहट थी, उनकी जो जिंगलिंग थी, उनका जो थड था, वो हेराल्डिंग हिज अराइवल, उनके आगमन की, हेराल्डिंग मन होता है घोषणा करना, हेराल्डिंग मीन्स क्या होता है, अनाउंसिंग, ठीक है, यानी घोषणा करना, उनके आने की घोषणा वो करते हैं, ठीक है। किसके आने की, मतलब उनके अराइवल का संकेत देती है। यानी जो पाव बनाने वाले जब गांव में आते थे तो उनका अब पता कैसे चलता था, उनके जो बम्बू के लट्ठे होते थे उनकी थडिंग से, उनके जो थड करते थे वो लोग बम्बू के लट्ठे, जब वो थप थप की आवाज़ आती थी और उनसे जिंगलिंग की आवाज़ आती थी, यानी छनछनाहट की आवाज़ आती थी, ठीक है, तो जो कि सुबह उनके अराइवल का संकेत देती थी या उनके अराइवल की घोषणा करती थी। हेराल्डिंग में संकेत देना है, घोषणा करना। हिज अराइवल मैंने उनके आगमन की, इन द मॉर्निंग सुबह जब वो गांव में आते थे तो कैसे पता चलता था, उनके लट्ठों की थप थप से और उनके जिंगल से, उनकी छनछनाहट से, समझ में आई। तो उनकी थप थप, उनके लट्ठों की थप थप और छनछनाहट जो कि सुबह उनके अराइवल का संकेत देती थी या उनकी घोषणा करती थी। कैन स्टिल बी हार्ड इन सम प्लेसेस, वो अभी भी कुछ स्थानों पर, अब भी कई स्थानों पर उनकी थर्डिंग और उनकी जिंगलिंग सुनी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है हेड, इसका ये होगा हार्ड, हेयर की सेकेंड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म यही होते हार्ड, हेयर हार्ड, सुनी जा सकती है, अभी भी सुनी जा सकती है ना। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, शायद पिता जीवित ना हो, बट सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनके बेटे अभी भी परिवार के उस व्यवसाय को अभी भी क्या कर रहे हुए हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। कैरी ऑन मीन्स होता है जारी रखना, ये फ्रेजल वर्ब है। कैरी ऑन मीन्स जारी रखना या आगे बढ़ाना। तो शायद पिता जीवित नहीं होंगे किंतु बेटा अभी भी परिवार के धंधे को आगे बढ़ा रहा है। प्रोफेशन मीन्स होता है व्यवसाय, धंधा। कैरी ऑन मीन्स होता है आगे बढ़ाना या जारी रखना। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा, इन पाव बनाने वालों को आज भी गोवा में पेडर के रूप में जाना जाता है। आज भी गोवा में जो पेडर है, पेडर इन्हीं को बोला जाता है। किन को? जो ये बेकर्स होते हैं। दीज बेकर्स आर नोन एज पेडर इन गोवा, गोवा में इन पाव बनाने वालों को गोवा में पेडर के नाम से जाना जाता है। इवन टुडे मीन्स होता है आज भी इन बेकर्स को गोवा में पेडर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कंप्रीहेंशन पैसेज है, इसको हमने अच्छे से पढ़ना है। इसकी जो वोकेबुलरी है उनको समझना है। जैसे इसमें क्या क्या आ रखा है, एक तो आएगा रेमिनिशिंग नॉस्टैल्जिकली। इसका मतलब क्या है कि थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, यानी अपने अतीत के बारे में, उन
अच्छे दिनों, जैसे हम सोचते हैं ना कि अरे हमारे वो पुराने, हम ऐसे अतीत में हम ऐसा किया करते थे, हम यहाँ पे खेला करते थे या हम जंगल जाया करते थे, तो हम उन अच्छे दिनों को याद करते हैं। तो जब हम पुराने अच्छे दिनों को याद करते हैं उनको बोलते हैं रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली। ठीक है, थिंकिंग फॉन्डली अबाउट द पास्ट, यानी अपने अतीत के बारे में प्रसन्नता से सोचना। ठीक है, लोब्स मीन्स क्या होता है? लोब्स मीन्स होता है लार्ज पीसेज ऑफ समथिंग लाइक ब्रेड के जैसे बड़े बड़े टुकड़े। ठीक है, वैनिस्ड मीन्स क्या था? वैनिस्ड मीन्स गायब हो गए थे, यानी वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, डिसअपियर होना, डिसअपियर गायब होना, डिसअपियर, राइट, या एक्सटिंक्ट समाप्त हो गया। ठीक है, माउल्डर, MOULDER, माउल्डर मीन्स क्या होता है? माउल्डर मीन्स होता है ब्रेड मेकर्स। ये कास्ट, जैसे गुजिया बनाते हैं ना, गुजिया बनाने के लिए क्या होता है? एक खांचा होता है, सांचे में डालते हैं उसको। इसी तरह से ये लोब्स को भी सांचे में डालते हैं, तो उनको सांचे में डालने वालों को माउल्डर्स कहते हैं। माउल्ड मीन्स होता है सांचे में डालना, और मोल्डर मीन्स होता है सांचा बनाने वाला। ठीक है, मेकर्स कह सकते हैं, ब्रेड मेकर्स। फर्नेसेस मान जानते हो, बिग फायर प्लेस यूज्ड फॉर कुकिंग, एक बड़ा सा आग वाला स्थान जहाँ जो खाना बनाने के लिए यूज होता है, दैट इज़ कॉल्ड फर्नेस, उसको फर्नेस बोलते हैं। अ बिग फायर प्लेस यूज्ड फॉर कुकिंग। ठीक है, एक्सटिंग्यूश मैंने बताया था, एक्सटिंग्यूश मैंने होता आग बुझ गई, पुट आउट द फायर। पुट आउट मीन्स होता बुझना, पुट आउट द फायर, आग का बुझना। ठीक है, थर्ड एंड जिंगल बताया था, थर्ड एंड जिंगल मीन्स होता है काइंड्स ऑफ साउंड, एक प्रकार का आवाज़ होता है, थर्ड की आवाज़, थप की आवाज़, जिंगल मैंने छनकने की आवाज़, तो उसको बोलते हैं काइंड्स ऑफ साउंड्स, आवाज़ों के प्रकार। ठीक है, मेड बाय बम्बू के उससे जो होता था, बम्बू बांस के लट्ठे से जो आवाज़ आती थी, है ना। अच्छा, उसके बाद और क्या हो सकता है? बस यही है। हेराल्डिंग मैंने बता ही दिया आपको, हेराल्डिंग मीन्स होता है अनाउंसिंग, घोषणा करना। ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट इज, व्हाट डू आवर एल्डर्स ऑफन रिमेंबर फॉन्डली। हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो अक्सर क्या सुखद रूप से सोचते हैं। फॉन्डली माने होता है प्रसन्नता से, है ना, या मतलब खुशी से क्या सोचते हैं वो, है ना। तो क्या सोचते हैं? दे रिमेंबर द गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज। आप देखेंगे आवर एल्डर्स, इसको आप पहले लिखेंगे, आवर एल्डर्स लेंगे, ओ कैपिटल हो जाएगा यहाँ से। आवर एल्डर्स ऑफन रिमेंबर फॉन्डली, क्या सोचते हैं? आप देखेंगे ऊपर पैसेज में क्या है, दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, यानी वो उन पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों के बारे में सोचते हैं। द पोर्तुगीज, और उन पुर्तगालियों के बारे में सोचते हैं। एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड, और उनकी पाव रोटी को याद करते हैं जो फेमस है। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप सीधे लिख देंगे, आप क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट डू आवर एल्डर्स ऑफन, आवर एल्डर्स, सीधे आप ये आंसर यहाँ दिया भी, आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड। देखो ये सेम आंसर एज इट इज़ आपको पैसेज में कहीं पे मिल जाएंगे, और कहीं पे आपको खुद से वहाँ पे ग्रामेटिकली थोड़ा चेंज करना होता है। बस यही कंप्रिहेंशन देखी जाती है जो एग्जामिनर पर अच्छा इम्प्रेशन डालती है, और उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्या है? व्हाट हैव द पोर्तुगीज लेफ्ट बिहाइंड, यानी पुर्तगाली अपने पीछे क्या छोड़ गए हैं। जो पुर्तगाली चले गए हैं, पोर्तुगीज चले गए हैं, वो लेफ्ट बिहाइंड क्या करके चले गए हैं, अपने पीछे क्या छोड़ के गए हैं। तो आपने लिखना है द पोर्तुगीज, आप यहाँ से लिख देंगे टी कैपिटल, है ना। द पोर्तुगीज क्या, फिर हैव आ जाएगा, यहाँ हैव दिया है, हैव लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है,
पोर्तुगीज़ हैव लेफ्ट, द पोर्तुगीज़ हैव लेफ्ट बिहाइंड, क्या क्या छोड़ गए हैं? द बेकर्स एंड द ट्रेडिशनल फर्नेसेस, वो बेकर्स छोड़ गए हैं अपने, ठीक है, बेकर्स छोड़ गए हैं। ये मेकर्स लिख देना, मेकर्स या बेकर्स, ठीक है। एंड क्या छोड़ गए हैं? फर्नेस। देखो इसको एज इट इज़ नहीं लिखना है, क्या क्या छोड़ के गए हो, है ना। मेकर्स छोड़ के गए हैं, लेफ्ट बिहाइंड बेकर्स, ठीक है, कॉमा मेकर्स, ठीक है। और क्या छोड़ के गए हैं? मिक्सचर्स, मोल्डर्स एंड फर्नेसेस, और भट्टियाँ छोड़ के गए हैं। बात समझ में आई? पॉज करके आप कर लेना इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच एक्सप्रेशन शोज दैट द ब्रेड्स आर स्टिल बीइंग बेक्ड इन सम ट्रेडिशनल फर्नेसेस। कौन सा एक्सप्रेशन ये बताता है, कौन सा भाव ये बताता है कि ब्रेड अब भी कुछ परंपरागत भट्टियों में पकाई जाती है, ठीक है। कौन सा एक्सप्रेशन ये बताता है? एक्सप्रेशन ना भाव, कौन सा भाव लिखा भी है नीचे देखो, ये बताता है दैट कि द ब्रेड्स आर स्टिल बीइंग बेक्ड, कि ब्रेड अब भी कुछ स्टिल बीइंग बेक्ड अभी भी पकाई जाती है इन सम ट्रेडिशनल फर्नेसेस, कुछ पारंपरिक भट्टियों में। तो कौन सा भाव ये बताता है, ठीक है। वो बोलता है ना कि भट्टी की आग अब तक भी नहीं बुझी है। तो भट्टी की आग अब तक भी नहीं बुझी है, क्या मतलब है? वो आग तब से जल रही है क्या? नहीं, मतलब उन परंपरागत भट्टियों में, जैसे अभी हम अपने परंपरागत जो हमारे चूल्हे होते हैं उसमें अभी भी हम खाना पकाते रहते हैं, तो मतलब वो चूल्हे की आग अभी तक नहीं बुझी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हम उन चूल्हों में अभी तक खाना पकाते हैं। एक तो ये हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारे एल्डर्स या हमारे पूर्वज कोई पुराने, हमारे उस टाइम में टीवी, पुरानी टीवी छोड़ के गए हैं, या पुराना कोई रेडियो छोड़ के गए। अभी तो मोबाइल हो गए, स्मार्टफोन हो गए, तो अगर वो मोबाइल छोड़ के गए हैं, रेडियो छोड़ के गए हैं, हम उसका यूज़ अभी भी करते हैं, या हमारे घरों में वो चीज़ पड़ी होती है ना। तो अगर हम उसका यूज़ अभी भी करते हैं तो हम बोलेंगे वो रेडियो अभी भी क्या है? अभी भी चलता है ना। वो रेडियो अभी भी जीवित है, अभी भी जीवित है मतलब वो अभी भी चलता है, ठीक हो गया। तो ये बता रहा है, कौन सा एक्सप्रेशन ने बताता है कि कुछ परंपरागत भट्टियों में कुछ परंपरागत अभी भी ब्रेड पकाई जाती है। तो कौन सा भाव बताता है, ठीक है। तो आप द फायर इन द फर्नेसेस, ये लिखा है देखो, द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्यूज्ड, यानी भट्टियों की जो आग है वो अभी तक नहीं बुझी है, यानी भट्टियों में जो आग है वो अभी तक नहीं बुझी है। ये एक्सप्रेशन हमें ये बताता है कि उनमें अभी भी क्या पकाई जाती है? ब्रेड पकाई जाती है। तो आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड इन गोवा? गोवा में बेकर को क्या कहा जाता है? तो पेडर कहा जाता है। लिखेंगे कैसे? कैसे लिखोगे? हैं? इन गोवा पहले लिखेंगे आप, इन गोवा पहले आएगा, इन गोवा, आई कैपिटल, इन गोवा, जी कैपिटल, ठीक है, क्योंकि नाम है ना प्लेस का नेम, यहाँ से सेंटेंस बिगिन हो रहा है। तो आई कैपिटल, इन गोवा, अ बेकर, फिर लिखेंगे अ बेकर, फिर आएगा इज़, फिर आएगा कॉल्ड। ए बेकर इज़ कॉल्ड क्या? पेडर कहा जाता है, ठीक है। ऊपर पढ़ा ना हमने लास्ट लाइन में, ये है पेडर। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर, है ना। तो आप ये नहीं लिखोगे, आप क्वेश्चन से लिखोगे इन गोवा अ बेकर इज कॉल्ड पेडर। गोवा में उनको क्या कहा जाता है? पेडर कहा जाता है। इसको आप इन्वर्टेड कोमा में लिख देंगे, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन ऐड है, वो क्या है? हाउ डज ही अनाउंसेज हिज अराइवल? वो अपना आना कैसे सूचित करता है, ठीक है। कैसे अनाउंस करता है, कैसे वो घोषणा करता है अपने अराइवल को, अपने आने को वो कैसे बताता है, मतलब, ठीक है। हेराल्डिंग बताया था ना, हेराल्ड मीन्स होता है अनाउंसेस। तो हाउ डज ही हेराल्ड अनाउंस हिज अराइवल? वो अपने आने को कैसे सूचित करता है ना। तो कैसे सूचित करता है? ही अनाउंसेज हिज अराइवल, आप लिखेंगे ही, एच कैपिटल हो जाएगा ऐसे, ही, फिर लिखेंगे अनाउंसेज हिज अराइवल, ठीक है। ही अनाउंसेज हिज अराइवल क्या? फिर आप लिखेंगे बाई, कैसे? बाई माने कैसे करता है? बाई, अब यहाँ से लिख लेंगे आप, बाई द थर्ड,
ठीक है, तब टी स्मॉल आ जाएगा। ठीक है, बाय द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू। बस जो पारंपरिक बेकर का बम्बू होता था उसकी थड़ से, उसकी थप से और उसकी छनछनाहट से वो अपने आने की सूचना देता था। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कंप्रिहेंशन। विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स द फॉलोइंग? किस शब्द का अर्थ है डिसअपियर्ड? डिसअपियर्ड मीन्स होता है गायब हुआ, बताया था ना, डिसअपियर्ड, वैनिस्ड। मतलब वो बोलता है ना कि क्या कि कौन कौन वैनिस्ड हो गए थे, ऊपर हमने पढ़ा था, कौन गायब हो गए थे, है ना। वो बोलता ना दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिस्ड, यानी वो खाने वाले शायद गायब हो गए हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उनको बनाने वाले अभी भी जीवित हैं। ठीक है, तो वैनिस्ड मीन्स क्या होता है? गायब होना। तो आप डिसअपियर का क्या लिखोगे? द वर्ड वैनिस्ड मीन्स डिसअपियर्ड। ठीक है, इन दोनों को इन्वर्टेड कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अनाउंसिंग। मैंने बताया था अनाउंसिंग के लिए क्या बता रहा है? हेराल्डिंग। द वर्ड हेराल्डिंग मीन्स होता है अनाउंसिंग। ठीक है, और भी पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं यही पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, यानी पुराने अच्छे दिनों के बारे में सोचना। इसके लिए क्या वर्ड आया है? तो क्या आया है? रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली मीन्स थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट। तो आप लिख लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ब्रेड मेकर्स के लिए क्या वर्ड आया है? तो आप लिख देंगे मोल्डर्स। द वर्ड मोल्डर्स या मोल्डर्स मीन्स क्या? ब्रेड मेकर्स। ठीक है, नेक्स्ट विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अ बिग फायर प्लेस यूज्ड फॉर कुकिंग। अ बिग फायर प्लेस यूज्ड फॉर, एक ऐसे आग की जगह जो खाना बनाने के लिए यूज होती है, यूज्ड फॉर कुकिंग, तो उसको बोलेंगे क्या? फर्नेस, भट्टी। ठीक है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स पुट आउट द फायर। सब लिख लेंगे आप इसको, पुट आउट द फायर सारे करेंगे आप, क्योंकि आपके पास कोई भी पूछा जा सकता है। पुट आउट द फायर, तो इसके लिए वर्ड आया है द वर्ड एक्सटिंग्यूज्ड मीन्स क्या? पुट आउट द फायर। आपने सुना होगा फायर एक्सटिंग्यूजर होता है एक, फायर आग बुझाने वाला। ठीक है, तो दमकल कर्मी जो होते हैं फायर एक्सटिंग्यूजर वाले जो उसका यूज़ करते हैं, उस पर लिखा रहता है फायर एक्सटिंग्यूज, है ना, फायर एक्सटिंग्यूजर यानी आग बुझाने वाला। तो वही एक्सटिंग्यूज माने बुझाना, एक्सटिंग्यूजर में बुझाने वाला। ठीक है, उसी तरह आपको पूछेगा विच वर्ड इन द पैसेज मीन मेनी काइंड्स ऑफ साउंड्स। तो साउंड की बात इसमें जो आई है, तो थर्ड एंड जिंगल। द वर्ड थर्ड एंड जिंगल क्या? रिप्रेजेंट मेनी काइंड्स ऑफ साउंड। ठीक है, चलिए, तो इस पैसेज में हम ये करेंगे, सारे वोकअप कर लेंगे, इसको अच्छे से हम कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं अपने आप बना के देता हूँ आपको। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर? अगर आए तो व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर? द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज़ ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया, भारत की झलक। ग्लिम्सेज माने होता है झलक, ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया, भारत की झलक। ठीक है, जैसे आप कोई मास्टर माइंड लाते हैं ना क्या एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए, उसमें लिखा होता है कंप्लीट कोर्स एट अ ग्लेंस, एक ही नज़र में कंप्लीट कोर्स। तो ग्लेंस माने होता है, एट ए ग्लेंस माने एक ही नज़र में। ठीक है, और ग्लिम्सेज माने होता है झलक। तो भारत की कुछ झलक दिखाई है कि भाई गोवा में क्या होता था। तो इसका जो पार्ट फर्स्ट है आप लिखेंगे द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया
एंड इट्स फर्स्ट पार्ट इज, फर्स्ट पार्ट क्या है? अ बेकर फ्रॉम गोवा, अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट इज द या हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर? तो इसका राइटर, तो इसके राइटर कौन है? लूसी रॉड्रिग्स। द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज लूसी रॉड्रिग्स। ठीक है, और भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, और भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको करेंगे जो मैंने बता रखे हैं। ठीक है बेटा, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।